आज की परिस्थितियों में प्रार्थना का महत्व बढ़ गया है। प्रार्थना की आवश्यकता लोगों को और भी अधिक लगने लगी है। अधिकांश समय लोग कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे इस प्रिय के लिए प्रार्थना कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे व्यक्ति मसीह हो या गैर मसीह हो, चाहे व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, चाहे व्यक्ति अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, आज हर कोई प्रार्थना के महत्व की बात कर रहा है, प्रार्थना के महत्व को समझ रहा है। और आज हम प्रार्थना का असर भी बहुत स्पष्ट देखते हैं। थोड़ी देर के लिए हम प्रभावशाली प्रार्थना के विषय में चर्चा करेंगे। कैसे हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो सकती है, इस मुद्दे से जुड़े कुछ आयामों पर हम विचार करेंगे परमेश्वर के वचन से। लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की 5वीं से 10वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने एक शिक्षापूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, वह आधी रात को उसके पास आए और कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दें, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने को मेरे पास कोई भोजन नहीं है। और यह व्यक्ति बिछौने पर पड़ा है, इसका मित्र दरवाजा खटखटा रहा है, इसके यहां कोई आया है जो भूखा है। और तब यह व्यक्ति कहता है कि मैं तो बिछौने पर लेट गया हूं और यह संभव नहीं है कि मैं आऊं और उठकर तुझे कुछ भोजन वस्तु दूं। उसके बावजूद भी यह मित्र दरवाजा खटखटाता है और उससे याचना करता है। और तब प्रभु यीशु मसीह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। अब इस पूरी घटना में, इस पूरे चित्र में मेरे और आपके लिए आज के संदर्भ में और हमारी जिंदगी के संदर्भ में कौन सी शिक्षाएं हैं, इन पर हम विचार करेंगे। पहली बात जो है वो ये, प्रार्थना का जो प्रारंभ है वो विनम्रता के साथ होता है। विनम्रता से हम अपनी आवश्यकताओं को स्वीकार कर लें। हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हमें भोजन की आवश्यकता है और हमारे पास भोजन है नहीं। हमारी जो कमी है उसको हम स्वीकार कर लें। हम मान लें कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारी ये आवश्यकता है, जिसके लिए हमें प्रार्थना करना है। ना यहां कोई अकड़ की बात है, ना यहां कोई अहम की बात है, ना यहां हम अपनी इज्जत दांव पर लगा रहे हैं, परंतु हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास जिस बात की आवश्यकता है वो नहीं है। ये मेहमान आया है और ये मेहमान भूखा है और इसको भोजन देने के लिए इसके पास कुछ वस्तु नहीं है, तो वो अपने मित्र के पास जाता है। आज हम इस बात को मान लें कि हम जिस स्थान पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर से याचना करने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान राजनीति में नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान अर्थशास्त्र में नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान इंजीनियरिंग में नहीं है, हमारी समस्याओं का सारा समाधान चिकित्सकों के पास नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान साइंटिस्ट के पास नहीं है। हमारी सोच है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारा धन है, हमारी समझ है, हमारी जमीन जायदाद है, हमारा अध्ययन है, हमारा व्यापार है, हमें पूर्वजों से मिली हुई हमारी संपत्ति है। ये सब कहीं काम नहीं आने वाला। मैंने और आपने देखा है कि हम परिस्थितियों के आगे असहाय से खड़े हैं और हम अपने प्रिय को तड़पते हुए देख रहे हैं, अपने प्रिय की मृत्यु
की पीड़ा से गुजर रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों से जूझने के लिए इन सब बातों से हमारे पास कुछ होने वाला नहीं है, ये सब कुछ व्यर्थ है। बात यह है कि हमें परमेश्वर की प्रभु सत्ता को स्वीकारना है, उसके सामने घुटने टेकना है और इस बात को कहना है कि प्रभु तेरी सहायता के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ये प्रार्थना का प्रथम आयाम है। हमें अपने अहम को, अपने घमंड को कुचलना है। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने के पहले घमंड होता है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय जिस पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। यहां पर जो बात है कि परमेश्वर हमारी याचना को सुनने को तैयार है, परंतु कुछ शर्त है। यहां पर 2 शर्तें हैं कि यदि हम दीन होंगे, विनम्र होंगे और अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, हमारा मन पश्चातापी होगा, और तब फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, यदि तुम दीन होगे, बुरी चाल से फिरोगे, तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और तुम्हारे देश को आशीषित करूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा, और तुम्हारी प्रार्थना पर मेरे कान लगे रहेंगे, तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि लगी रहेगी। परंतु तुम्हें अपने इस अहम को त्यागना होगा, तुम्हें विनम्र होना होगा और तुम्हें उस सच्चे जीवते परमेश्वर के पास जाना होगा, उस रास्ते पर अपने पैर बढ़ाना होंगे जो रास्ता परमेश्वर का है, जिस रास्ते का द्वार प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा खोल दिया सारी मानव जाति के लिए। हमें परमेश्वर के पास घुटनों पर जाना है, विनम्रता से जाना है। दूसरी बात इस प्रभावशाली प्रार्थना के संदर्भ में, और वो ये कि हमारी प्रार्थना इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारा संबंध परमेश्वर से कितना मजबूत है, कितना सच्चा है और कितना घनिष्ठ है। एक बार विचित्र सी घटना हुई। दिल्ली के ओबेरॉय होटल में कुछ शेख आए और वो उस स्थान से आए जहां पानी बहुत दुर्लभ है, और जब वो यहाँ आए हमारे देश में और उन्होंने देखा कि यहाँ तो जितना पानी चाहिए यहाँ है, बस नल खोलो और पानी पानी, जितना पानी चाहिए, जितनी देर तक आपको स्नान करना है आप स्नान कर सकते हो। तो जाने के पहले वो नल निकाल करके ले गए और उन्होंने सोचा कि इसको अगर हम अपने घर में लगा लेंगे, अपने देश में अपने घर में लगा लेंगे तो पानी पानी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं और आप जानते हैं यह बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। जब इस जल के स्रोत से ही हमारा संबंध नहीं है तो ऐसे नल से क्या फायदा होगा, इसमें से कोई पानी नहीं आएगा। बात यह है कि क्या हमारा संबंध उस जल के, उस जिंदगी के, उस जीवन के स्रोत प्रभु यीशु मसीह से है, जो कहता है मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं जीवन का दाता हूं। क्या हमारा संबंध उस प्रभु यीशु मसीह से है? इस घटना के संदर्भ में यदि हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि इस व्यक्ति का अपने पड़ोसी मित्र से इतना गहरा संबंध था कि लगभग आधी रात को वो जाकर के उसका दरवाजा खटखटा सकता था। मेरे और आपके कुछ बहुत प्रिय मित्र होते हैं, भाई होते हैं, बहन होती हैं, हमारे गहन संबंध होते हैं कि हम किसी भी समय, किसी भी पहर, किसी भी परिस्थिति में उनको पुकार सकते हैं। जानते हैं कि वो हमारे लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देंगे। आधी रात की बात है, व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है क्योंकि उसके यहां उसका कोई मित्र आया है जो भूखा है। ये असमय, अचानक से हुई बात है, अनापेक्षित है, अनायास है, और इसीलिए इसको अपने पड़ोसी के पास जाना पड़ता है कि कुछ भोजन मांग ले। हमारी जिंदगी में ये असमय कौन सी बात आ जाएगी, कब अनापेक्षित घटित हो जाएगा, इस संसार में कोई बात तय नहीं है। किसी ने कहा है एक बात तो निश्चित है कि संसार में सब कुछ अनिश्चित है। अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है,
अनएक्सपेक्टेड हमारी जिंदगियों में होता है। ये अंधकार से भरा हुआ समय, ये अकेलेपन का समय, ये घोर निराशा का समय, ये विश्वासघात का समय हमारी जिंदगियों में आ जाता है। ये आधी रात का समय, ये अंधकार का समय हमारी जिंदगी में कब आ जाए ये हम नहीं जानते। दानियल के जीवन में ये समय आया जब वो सिंहों की मांद में उसे डाला गया। शद्रक मेशक अबेदनगो की जिंदगी में यह समय आया जब वो आग की लपटों के बीच में पड़े थे। अय्यूब के जीवन में यह समय आया जब वो मृत्यु के तांडव के बीच से गुजर रहा था। योना के जीवन में यह समय आया जब वो मगरमच्छ ने उसे निगल लिया था। पौलुस के जीवन में अनेक बार यह समय आया और विशेषकर उस समय आया जब वो कैद में था, जब उस पर कोड़े बरसाए गए, जब उस पर पथरवाह किया गया। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यह समय आया जब वो क्रूस पर मृत्यु के निकट था। जीवन में इस अंधकार का, इस मध्य रात्रि का समय कब आ जाए मैं और आप नहीं जानते। ये अनायास, ये अनएक्सपेक्टेड, ये डार्कनेस का समय कब आ जाए मैं और आप नहीं जानते। भजन संहिता उसका 66वां अध्याय 66 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जो कि परमेश्वर से हमारे संबंधों की प्रमुखता की बात है। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर मैं तो चित्ता होता, मन में अनर्थ बात सोचता, मेरा मन अनर्थ बातों में लगा रहता, मेरा मन शैतानी बातों में लगा रहता, मेरा मन प्रपंचों में लगा रहता, तो परमेश्वर मेरी बात नहीं सुनता, प्रभु मेरी ना सुनता। नीति वचन उसके 15वें अध्याय की 29वीं आयत में लिखा है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना को वह सुनता है। यूहन्ना 9 उसकी 31वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। जो परमेश्वर का भक्त हो, जो उसकी इच्छा को प्राथमिकता देता है, जो उसके मार्ग पर चलता है। यूहन्ना 15 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र होगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन यापन करो तो तुम मेरे मित्र होगे। इसलिए सब बातें निर्भर करती हैं हमारे परमेश्वर के साथ संबंधों पर, हमारे परमेश्वर के साथ निकटता पर, हमारे परमेश्वर के साथ जो संबंध है उनकी अंतरंगता पर। हम परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य और आज्ञाकारी हैं कि नहीं। चोर यह प्रार्थना नहीं कर सकता कि मुझे पुलिस से बचा लिया जाए। व्यभिचारी यह प्रार्थना नहीं कर सकता कि मुझे एड्स की बीमारी से बचा लिया जाए। जानबूझकर नशीली वस्तुएं और तंबाकू और गुटखा इत्यादि खाने वाला यह प्रार्थना क्या करेगा कि मुझे कैंसर से बचा लिया जाए। नशा करने वाला व्यक्ति, सीमाओं को पार करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके आदेशों को, उसकी वाचा को तोड़ने वाला व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मुझे मृत्यु से बचा लिया जाए। कोई जुआरी कैसे प्रार्थना कर सकता है कि मुझको आर्थिक संकट से छुड़ा लिया जाए। यदि हम वचन के विरोध में चलें तो हमारे पास कोई वजह नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई अधिकार नहीं कि हम परमेश्वर से कुछ मांगे। इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत होना चाहिए। और तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमारे और परमेश्वर के संबंधों को जोड़ने के लिए अपनी देह को तोड़ दिया, अपना रक्त बहा दिया, वो प्रभु यीशु मसीह यदि मेरे और आपके जीवन में है तो हमारा परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत संबंध है। हमारे जीवन में हम जागृत होंगे, हमारा परिवार उससे प्रभावित होगा, हमारा समाज उससे प्रभावित होगा। और वचन कहता है, जब दीन होकर पश्चातापी मन से हम सच्चे परमेश्वर के सामने झुकेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सारे देश को उससे लाभ होगा, सारा देश प्रभावित होगा। तीसरी बात, प्रभावशाली प्रार्थना का अर्थ यह भी है कि बिना निराश हुए हम परमेश्वर से निवेदन करते रहें।
जब ये अपने मित्र के पास जाता है ये व्यक्ति, तो उसका मित्र कहता है कि मैं बिस्तर में हूं, बिछौने पर हूं, अब कहाँ मध्य रात्रि में तू मुझसे ये याचना कर रहा है। परंतु वो मांगता रहा, वो याचना करता रहा, वो खटखटाता रहा, वो निरंतर उससे मांगता रहा। और इसीलिए हमको निर्भीकता से परमेश्वर से मांगते रहना है, याचना करते रहना है, विश्वास से कि परमेश्वर हमको देगा। निरंतर मांगने से हमने देखा है, आंसू बहाने से, पश्चाताप करने से हमने देखा है हिजकिय्याह राजा का वर्णन, जहां परमेश्वर की इच्छा बदल जाती है। हिजकिय्याह राजा की उम्र में 15 वर्ष और जुड़ जाते हैं, उसका राज्य आशीषित होता है, पर वो विश्वास तो हो। इफिसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं और 21वीं आयत में एक बहुत बड़ी बात लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में, मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। जो हमारी विनती से, हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य करता है, जो हम मांगते हैं कहीं अधिक देता है, जब हम पुकारते हैं हम पर अपनी आशीषों की वर्षा करता है। प्रभु यीशु मसीह नासरत गए और कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्या प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य कम हो गई थी? नहीं, ऐसा नहीं था, परंतु लोगों के अविश्वास के कारण ऐसा हुआ था। कई बार मैं और आप जानते हैं कि प्रार्थना निराशा भरा अनुभव होती है। हबक्कूक नबी कहता है, कब तक मैं तुझे पुकारूंगा और तू ना सुनेगा। पौलुस कहता है कि एक कांटा चुभाया गया है, एक पीड़ा है जिससे मैं गुजरता हूं, और 3 बार मैंने प्रार्थना की, फिर भी वह दर्द नहीं दूर होता। परमेश्वर उससे कहता है, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। इब्राहिम ने प्रार्थना की कि सदोम और अमोरा किसी प्रकार बच जाएं, परंतु परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नाश कर दिया। मूसा ने प्रार्थना की कि वह प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा सके, परंतु वह यर्दन के इस पार ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। दाऊद ने प्रार्थना की कि उसका बच्चा बच जाए, परंतु उसका बच्चा मर गया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, काश यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह को वो मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। जब हम अपनी पीड़ा के परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर को समझने का प्रयास करते हैं, जब हम अपने दर्द के परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, तो ये चीज उचित नहीं है। जीवन में सब बातें सुखद नहीं होती। परमेश्वर तो अच्छा है, आशीषित करने वाला है, महान है। पीड़ा आती है, उसमें भी परमेश्वर का कोई प्रयोजन होता है उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में हम परमेश्वर पर विश्वास करें और इसी विश्वास और आज्ञाकारिता के मार्ग पर, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यही मार्ग हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। चौथी और अंतिम बात, प्रार्थना प्रभावशाली होती है और प्रार्थना से सकारात्मक परिवर्तन होता है। जब प्रार्थना में प्रभाव होगा और इन बातों का जिनका हमने उल्लेख किया, ये बातें हमारी जिंदगी में होंगी, तो फिर हमको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, परमेश्वर की आशीषें मिलेंगी, जो मांगा है उससे कहीं अधिक मिलेगा। इस घटना में जो हमने प्रारंभ में देखी, इस घटना में उसका पड़ोसी मित्र उठता है और उसको भोजन दे देता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसा मैंने कहा, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और उसको 15 वर्ष मिल गए। एलिय्याह ने प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक बारिश थम गई। योना ने प्रार्थना की और सारा नगर नीनवे नाश होने से बच गया। कितनी बार हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी हम बदल जाते हैं, परिस्थितियां बनी रहती हैं। किसी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है, मैंने परमेश्वर से सामर्थ मांगी कि मैं आगे बढ़ सकूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे कमजोर कर दिया कि मैं उस पर
निर्भर होना सीखूं। मैंने परमेश्वर से मदद मांगी कि मैं अपने जीवन में बेहतर कर सकूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे समझ दी कि मैं दूसरों के जीवन को आशीषित कर सकूं। मैंने परमेश्वर से धन मांगा कि मैं प्रसन्न रह सकूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे निर्धन बनाया कि मैं उसकी निकटता में रह सकूं। मैंने परमेश्वर से शक्ति और ऐश्वर्य मांगा कि मैं लोगों को कुछ दिखा सकूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे शून्य कर दिया ताकि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाऊं और उसके प्रति आज्ञाकारी बना रहूं। मुझे वो कुछ नहीं मिला जो मैंने मांगा, पर मुझे वह सब मिल गया जो परमेश्वर ने चाहा, जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख है। और अब मैं दुनिया का सबसे आशीषित व्यक्ति हूं। कभी हम बदलते हैं, कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि प्रार्थना में सामर्थ होगी। जब हम प्रार्थना करेंगे तो उसमें सामर्थ होगी, वो प्रभावशाली होगी यदि हम में दीनता होगी, यदि हम में वो खालीपन का एहसास होगा, यदि हम जानेंगे कि हमें परमेश्वर की कितनी अधिक आवश्यकता है। प्रार्थना में सामर्थ होगी, प्रार्थना प्रभावशाली होगी यदि हमारा संबंध परमेश्वर से मजबूत है, हम उसके प्रति विश्वास योग्यता का जीवन जी रहे हैं। प्रार्थना में सामर्थ होगी यदि हम निरंतर परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, उसी से मांगेंगे, उसी को धन्यवाद देंगे, उसी को ढूंढते रहेंगे, उसी के ज्ञान में बढ़ते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे, हमारे लिए खोला जाएगा। और तब प्रार्थना की सामर्थ्य से कभी परिस्थितियां बदल जाएंगी और कभी हम बदल जाएंगे। परमेश्वर ने हमें भेजा है कि हम परिवर्तन करें, और इस परिवर्तन करने में प्रार्थना का एक महान माध्यम परमेश्वर ने हमको दिया है, क्योंकि ये प्रार्थना की शक्ति परमेश्वर की शक्ति है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छुप नहीं सकता, परंतु उसके पहले हमारी जिंदगियों में परिवर्तन की आवश्यकता है, हमारी जिंदगियों में दीनता की आवश्यकता है, हमारी जिंदगियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारी जिंदगियों में यदि कोई पाप है उससे दूर होने की आवश्यकता है, और उस घमंड से, उस अहंकार से, वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, वह अहंकार से भरा हुआ हृदय, वो समझदारी की बातें, और वो ये समझना कि हमको सब मालूम है, हम सब कुछ कर सकते हैं, इस भावना से मुक्ति और परमेश्वर के चरणों में जाकर विनम्र और दीन होना और ये कहना कि परमेश्वर केवल और केवल तेरी सामर्थ्य से ये संभव होगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पीड़ा दूर हो जाएगी, ये लाल समुद्र दो भागों में बंट जाएगा, इन सिंहों के मुख बंद हो जाएंगे। परमेश्वर, मुझे तेरी सामर्थ्य की आवश्यकता है। हम इन सब दुर्भावनाओं से अपने आप को खाली करें तो हमारी जिंदगियों में असर होगा, हमारी प्रार्थनाओं में असर होगा, हमारे परिवारों में परिवर्तन होगा, हमारे समाज में हम परिवर्तन देख सकेंगे और हमारे देश को परमेश्वर आशीषित करेगा। यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर की शिक्षा है मेरे और आपके लिए आज के इस विशेष समय में। काश इन बातों को हम गंभीरता से लें तो हम परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में और अपने जीवन से होता हुआ देख सकेंगे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे।